नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्से में। और जैसे कि कल मैंने जिक्र किया था, इंटरनेशनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उनके बारे में मैं बात करूंगा। और कल मैंने जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो कंसर्न टेरिटरीज़ है उससे जुड़े हुए जो टेरिटरीज़ और कंसर्न क्लेमेंट कंट्रीज जो है आपस में उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी मैंने एक समरी लिस्ट आप सभी को बताई थी। तो वैसे ही आज जैसा कि मैंने कल जिक्र किया भी था कि आज जो मैं लिस्ट बताऊंगा वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी हुई टेरिटरीज़ का रहेगा। तो इस लिस्ट में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट और जो क्लेमेंट है उनके बारे में मैं एक समरी डिटेल दूंगा। तो शुरू करता हूँ। एक टेरिटरी है बाजो नियो बैंक एंड सेरानीला बैंक। ये कोलंबिया, होंडुरास और यूनाइटेड स्टेट्स इसके क्लेमेंट है। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। फिर बाद में एक कोनेजो आइसलैंड, और ये जो टेरिटरी है इसके बारे में जो क्लेमेंट्स है, जिन राइवल क्लेमेंट जो है वो होंडुरास और एल सल्वाडोर। फिर अगली जो टेरिटरी है वो नवाज़ा आइसलैंड है, जिसके क्लेमेंट है राइवल क्लेमेंट अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स और हैती। फिर अगली टेरिटरी जो है वो सपोडिला साइस, और इसके जो क्लेमेंट है वो बेलीजे, गाउतमाला और होंडुरास। फिर बाद में जो टेरिटरी डिस्प्यूट में है, एंटायर टेरिटरी ऑफ बेलीज एंड हाफ ऑफ द बेलीज, और इसके जो राइवल क्लेमेंट है बेलीजे और गाउतेमाला। अगली टेरिटरी जो है वो आर्चिपेलागो ऑफ प्यूर्टो रिको, और जो राइवल क्लेमेंट है टेरिटरी के वो डोमिनिकन रिपब्लिक और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके क्लेमेंट है। अगली जो टेरिटरी है वो माचिस सील आइसलैंड, और जो क्लेमेंट है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। फिर अगली जो टेरिटरी है गांतानामो बे नेवल बेस, और जो राइवल क्लेमेंट्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा। तो ये एक शॉर्ट लिस्ट है जो नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन जो है वहाँ पे ये जो टेरिटोरियल जगह है, टेरिटरीज़ है और उनके राइवल क्लेमेंट, छोटी सी लिस्ट है जो डिस्प्यूट्स है। फिर अगली लिस्ट है साउथ अमेरिका की, जो टेरिटोरियल है और क्लेमेंट है। मैं उसकी लिस्ट बता दूं आप लोगों को। गयाना और एस्क्यूबो रिवर और एनकोको आइसलैंड, क्लेमेंट वही वेनेजुएला और गयाना है। फिर अगली टेरिटरी जो है एरोवो डी ला इन्वेरनाडा और रिनकॉन डी आर्टिगास और विला अल्बोरोन्स, और क्लेमेंट जो है वो ब्राज़ील और अरग्वे है। फिर अगली टेरिटरी है फाकलैंड आइसलैंड एंड साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइसलैंड। सैंडविच आइसलैंड भी होता है, सैंडविच नाम की जगह भी हो सकती है, सरप्राइजिंग है। राइवल क्लेमेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना। फिर आते हैं अगली टेरिटरी है फ्रेंच गुयाना एंड सूरीनेम इन्वॉल्विंग मारोनी रिवर। क्लेमेंट जो है वो फ्रांस और सूरीनेम है। सूरीना
सूरीनेम नाम की भी कंट्री है। और फिर लिस्ट में अगला नाम है न्यू रिवर ट्रायंगल, और मतलब संक्षिप्त में टिग्री एरिया इसे कहा जाता है, जो इन्वॉल्व करता है काउटेन रिवर और न्यू रिवर। और टेरिटोरियल क्लेमेंट है गुयाना और सूरीनेम। गुयाना अपने आप में आइलैंड है, जो वेस्ट इंडीज़ जो है, गुयाना के बहुत फेमस प्लेयर्स वगैरह भी हो चुके हैं, क्रिकेटर बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर हुए हैं, और डेडली क्रिकेटर जिन्हें कहा जा सकता है। फिर जो अगली टेरिटरी है इस्ला ब्राज़िलेरा या इला ब्राज़िलेरा, ऑब्वियसली क्लेमेंट है ब्राज़ील और उरुग्वे। और अगली एक जो टेरिटरी है इस्ला सुआरेज या इला डी गुजारा मिरीम, और क्लेमेंट है बोलिविया और ब्राज़ील। फिर सदर्न पैटागोनिया आइसफील्ड करके टेरिटरी है, इसके राइवल क्लेमेंट है अर्जेंटीना और चिली, चिले CHILE चिले। और फिर इस्ला सांता रोज़ा, और ये जो टेरिटरी है इसके राइवल क्लेमेंट है पेरू और कोलंबिया। फिर आते हैं अंटार्कटिका के कुछ हिस्से हैं, जो अगर मैं लिस्ट बताऊं तो एरिया बिटवीन 25 W, अभी व्हाट डज दिस W स्टैंड्स फॉर, तो वो अगर बात करें तो 25 मेरिडियन वेस्ट, तो मेरिडियन वेस्ट की बात हो रही है। तो उस लिहाज से ये एरिया अपने आप में डिस्प्यूट में है। और अगली लिस्ट जो है वो एरिया बिटवीन 53 मेरिडियन वेस्ट और 74 मेरिडियन वेस्ट ये है। जो 25 मेरिडियन वेस्ट और 53 मेरिडियन वेस्ट है वो डिस्प्यूट है, जिसके राइवल क्लेमेंट है अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम। और इसको एक एंटार्क्टिक टेरिटरी करके डिफ़ाइन किया गया है, तो अर्जेंटीना अंटार्कटिका और ब्रिटिश अंटार्कटिका टेरिटरी करके। फिर जो दूसरा एरिया मैंने जैसे बताया 53 एंड 74 W स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने पहले बताया मेरिडियन वेस्ट, और वो जो है अर्जेंटीना, चिले और यूनाइटेड किंगडम के बीच का डिस्प्यूट है। और इसे भी एंटार्कटिक टेरिटरी के नाम से डिफ़ाइन किया गया है। तो अर्जेंटीन ने अंटार्कटिका शिलेना प्रोविंस और ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी। और अगला जो एरिया है वो 74 मेरिडियन वेस्ट और 80 मेरिडियन वेस्ट इशू है, जो टेरिटोरियल चिले और यूनाइटेड किंगडम का। और अंटार्कटिक टेरिटरी जो है वो अंटार्कटिका, शिलेना प्रोविंस और ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी करके है। तो ये जो है ओवरऑल समरी जो टेरिटरीज़ है जो डिस्प्यूट में है राइवल कंट्रीज़ के, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका रीजन के, उसके बारे में थी। अब अगली लिस्ट जो होगी वो एशिया से रिलेटेड होगी। अपने आप में एक बहुत ही एलाबरेट डिस्प्यूट है, और एशिया बहुत बड़ा रीजन है। और मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी जो रीजन है वो छोटे हैं, बट एशियन टेरिटरी की अपनी एक अहमियत है। जो डिस्प्यूट है वो अपने आप में एक रिलेवेंस रखता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। तो इस लिहाज से ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है, ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन यूनाइटेड मेंबर्स, ये जो सारी कंट्रीज है यूनाइटेड मेंबर्स है, ऑब्जर्वर स्टेट्स है, और ये डिस्प्यूट्स चल ही रहा है।
इन सारे कंट्रीज़ जो राइवल क्लेमेंट है उनके बीच में, और जो टेरिटरीज़ है जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया वो सारी टेरिटरीज जो मैंने आपको एक समरी बताई है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के ऊपर जो है मैं ये जो कुछ वीडियोस होंगे, शुरुआती जो कुछ वीडियोस होंगे वो मैं एक डिमार्केशन करना चाहूँगा टेरिटरी और कंट्रीज़ के डिस्प्यूट में रीजन वाइज। जैसे अफ्रीका किया, आज अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका किया, कल एशियन रीजन्स में शुरू करूँगा। तो जैसे ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट जो कंप्लीट हो जाती है तो मैं उन राइवल क्लेमेंट और कंसर्न टेरिटरीज़ उससे जुड़े जो मसले हैं जो पेंडिंग है उसकी लीगैलिटी में, मतलब जो लीगल कंटेंशंस है, सबमिशंस है और क्लेम किस आधार पे जो क्लेमेंट क्लेम कर रहे हैं उस पर चर्चा करूँगा, या मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। चर्चा करने के लिए दो जन की ज़रूरत होती है, तो क्या ही चर्चा करूँगा। मैं पहले अपनी चीज़ें जो है क्लियर कॉन्सेप्ट में करूँगा, फिर जो जुड़ना चाहे चर्चा करने के लिए मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ ये आज का जो है वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मिलूँगा अगली टेरिटोरियल डिस्प्यूट से जुड़े हुए रीजन के बारे में, जो कि एशियन रीजन होगा, जहाँ पे राइवल क्लेमेंट होंगे और टेरिटरी जो डिस्प्यूट होगी उसकी लिस्ट में कल पेश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।